हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहित है। ये कहानी मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कहते हैं कि एक गलती पूरे परिवार की ज़िंदगी खराब कर सकती है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में हुआ। ये बात आज से तकरीबन 10 साल पहले की है। एक सुखी परिवार जिसमें 2 भाई, 1 बहन, माँ बाप थे। पिता का हार्डवेयर का काम था। काम बहुत अच्छा चल रहा था। तो ये कहानी ठीक 2014 के आखिरी महीने की है, यानी दिसंबर की। वो सभी लोग एक दिन अपने किसी रिलेटिव की शादी में जा रहे थे। तो वो एक कार करते हैं। वो शादी का फंक्शन अटेंड करके देर रात को वापस घर आते हैं। तो उनका जो छोटा बेटा था, तो उसको बीच रास्ते में टॉयलेट आता है। तो वो जंगल के बीच में ही गाड़ी रुकवा लेता है कि पापा जी, मुझे टॉयलेट लग रहा है कि मुझे टॉयलेट करना है। तो उसके पिताजी जो है ड्राइवर को बोलकर साइड में गाड़ी लगवा दी। वो लड़का गाड़ी से थोड़ा करीब 10 या 15 कदम दूर जाकर एक पेड़ के बाजू में पेशाब करता है। पेशाब करके वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। वो सभी लोग वापस घर आ जाते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि गाड़ी वहाँ रोकना उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख बन सकता है। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता है। अचानक से ही जो छोटा बेटा था उनका, उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। और हट्टा कट्टा बंदा था। तकरीबन 70 से 75 किलो उसका अप्रॉक्सीमेट वेट था। 3 से 4 दिन के अंदर ही उसका वेट आधा हो जाता है। घर वाले सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि जिसको हुआ क्या है। 3-4 दिन में ही इसका आधा वेट हो गया। उसको डॉक्टर को दिखाया जाता है, कई जगह दिखाया जाता है, लेकिन किसी भी तरह का कोई इलाज उसका नहीं हो पाता। एक दिन रात को जब सभी लोग वो खाना वगैरह खा के अपने अपने कमरों में गए थे, तो करीब रात को 11 बजे उस लड़के के, जो छोटा लड़का था, उस लड़के के रूम से अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। तो उसका जो बड़ा भाई था वो जाकर देखना चाहता है कि भाई क्या हो रहा है। तो जब वो गेट खोलता है तो देखता है कि उसका जो छोटा भाई है अपने आप को बेल्ट से मार रहा है। ये देख वो सोच में पड़ जाता है कि भाई ये कर क्या रहा है। तो उसको जाकर वो पकड़ता है और बाकी सबको आवाज़ देता है। सभी लोग आते हैं तो उसको शांत करते हैं। तो उससे पूछते हैं कि भाई तेरे को हुआ क्या। तो वो कुछ नहीं बोलता। सभी लोग उसको सुला देते हैं। अगले दिन उसके पिताजी को जो है शहर से बाहर जाना था, तो वो अपनी बाइक से ही निकल जाते हैं। कुछ हार्डवेयर का काम था उनका। तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद पुलिस की तरफ से फ़ोन आता है कि इस व्यक्ति का इस जगह पर एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई है। सभी लोग सदमे में होते हैं कि ये कैसे हुआ। सभी लोग हॉस्पिटल जाते हैं और देखते हैं कि वो बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट का शिकार हुए थे। उनके पिता की मौत को तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता ही होता है कि उनकी जो माँ थी, उनको घर में इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिस वजह से उनकी भी मौत हो जाती है। घर के सभी लोग सोचते हैं कि अचानक ये ऐसा क्या हुआ कि हमारे घर के 2 सदस्य हमको छोड़कर चले गए। उस लड़के की जो बुआ थी वो आती है वहाँ पर और उनको एक बाबा जी के पास लेकर जाती हैं। बाबा जी उस लड़के को देखते ही बोलते हैं कि जो मौतें हुई हैं वो इस लड़के की वजह से हुई है। उस लड़के की बुआ पूछती हैं कि बाबा जी आप ये क्या बोल रहे हो, ये तो अपना ही बच्चा है। तो बाबा जी बताते हैं कि ये अभी कुछ दिन पहले एक शादी में गए थे। वहाँ पर इस छोटे लड़के ने बीच जंगल में गाड़ी रुकवा कर पेशाब किया था। वो लड़का बोलता है हाँ बाबा जी किया था इसने जिस जगह पर पेशाब किया था वहाँ पर एक प्रेत रहता था। वो तुमसे रुष्ट हो गया है, इसी वजह से उसने तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ की जान ली है। वो सभी लोग डर जाते हैं और बाबा से बोलते हैं कि बाबा इस चीज़ का समाधान निकालिए। तो बाबा कहते हैं कि एक हवन करना होगा। हवन के बाद जो भी सामग्रियाँ होंगी उन सब का कुछ एक क्रिया होती है, वो घर के बड़े बेटे या पिता को करनी होती है। पिता तो अब तुम्हारे रहे नहीं, बड़े बेटे तुम हो, तो वो क्रिया सारी अब तुम्हें करनी होगी। लड़का हाँ बोल देता है। दूसरे दिन पंडित जी घर आते हैं और हवन होता है। जब हवन हो रहा होता है तो पंडित जी बोलते हैं कि इस लड़के को इसके कमरे में बांध कर आओ, नहीं तो ये हवन पूरा नहीं होने देगा। वो लोग वैसा ही करते हैं।
उसको उसके बेड पर ले जाकर बांध दिया जाता है। हवन शुरू होता है। हवन शुरू होने के तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद ही उस लड़के के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। जब गेट खोल के देखा जाता है तो वो लड़का खून से लथपथ था। ये देख सभी लोग डर जाते हैं। लड़के की जो बहन थी वो उसको खोलने की कोशिश करती है तो बाबा बोलते हैं कि इसको मत खोलना, अगर तुमने इसको खोल दिया तो ये हम सभी को मार देगा। लड़की वैसा ही करती है। 3 से 4 घंटे हवन चलता है। हवन पूरा होने के बाद वो लड़का शांत हो जाता है। फिर उसके भाई को बोला जाता है कि ये सारी सामग्री तुमको लेके किसी नदी किनारे 3 से 4 फीट का गड्ढा खोद उसमें दबा के आनी होगी। लड़का सभी सामग्रियों को एक थैले में भरकर ले जाता है और बाबा जी उसको एक और चीज़ बोलते हैं कि जब तुम इस सामग्री को उस गड्ढे में रख रहे हो तो पीछे मुड़कर मत देखना, कोई भी आवाज़ दे तुम्हें। और जब तुम इस सामग्री को गड्ढे में गाड़ दो तो जब तुम वापस आ रहे हो तो किसी भी तरह की रुकावट आए तुमको रुकना नहीं है, ना ही पीछे देखना है। वो लड़का जाता है और पास ही की एक नदी के पास खोद कर बाकी जितनी भी वो सामग्री थी उस सब सामग्री को उस गड्ढे में डाल देता है। डालने के बाद जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ता तो पीछे से उसके छोटे भाई की चीखने की आवाज़ें आ रही थी कि भैया आपने मुझे दबा दिया है, आप मुझे निकालो यहाँ से, मैं मर जाऊँगा, मुझे निकालो यहाँ से। उस लड़के का दिल पिघल जाता है। वो पीछे मुड़कर देख लेता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बाबा जी को ये सब पता चल चुका। बाबा जी बोलते हैं कि तुम्हारा बड़ा बेटा भी इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, लेकिन जो प्रेत था उसने उसी को ले जाना, वो उसे ले गया। अब वो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएगा। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।